एक तरफ तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और दूसरी तरफ महिलाओं का अपमान करते हैं, वो भी सदन में चुनी हुई प्रतिनिधि को बोलते हैं कि भेड़ बकरी। जहां इनकी पार्टी नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं पर आप चुने हुए प्रतिनिधियों को भेड़ बकरियों से तुलना करते हैं। क्या राजा इकबाल सिंह जानते नहीं भेड़ बकरियां क्या होती हैं? इनको कुर्सी पर बैठे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई तो इन्होंने सीधा ही भेड़ बकरी हमें कह दिया। तो ये महिलाओं का मान और सम्मान करना बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। इनको कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि इनको पार्टी से निष्कासित कर दें और इनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और कोई भी पद इनको नहीं देना चाहिए। ये वो पार्टी है भाजपा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। ये वो पार्टी है भाजपा जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन बिल की बात करती है। ये वो पार्टी है भाजपा जो महिलाओं को उनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर आना चाहिए, और दूसरी तरफ उनके महापौर ये कहते हैं कि महिलाएं भेड़ बकरी हैं। शर्म करे ऐसा महापौर। नमस्कार, आप देख रहे थे पिलर लाइव। मैं हूं आपके साथ मानव कौशल। मेरी मौजूदगी अभी राजधानी दिल्ली के एमसीडी के सिविक सेंटर के अंदर। और आपको बता दें कि जिस तरीके से कल सदन के अंदर दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह के जो मुंह से एक जो शब्द निकला था जिसकी वजह से आज आम आदमी पार्टी लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो करती हुई नजर आ रही है। अभी मैं राजा इकबाल सिंह के ऑफिस के बिल्कुल बाहर खड़ा हुआ हूँ और तमाम आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, महिलाएं पार्षद यहाँ पर पहुँची हैं और खासकर भेड़ बकरियों को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। जानेंगे इनसे क्या कुछ कल हुआ था जिसकी वजह से आज विरोध प्रदर्शन करने पे ये लोग मजबूर हो गए हैं। मैम क्या नाम है? मेरा नाम सुल्तानाबाद, काउंसिलर जामा मस्जिद। क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से आज प्रदर्शन करने पे मजबूर हुए सारे पार्षद? आज हम महिला विरोधी बीजेपी का नारा इसलिए दे रहे हैं कि बीजेपी महिलाओं का सम्मान नहीं करती। और कल सदन था, राजा इकबाल साहब ने महिलाओं को कहा भेड़ बकरी, क्योंकि ये महिलाएं आम महिलाएं नहीं हैं, ये जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि है और हमें जनता के जो मसले होते हैं वो हम सदन में ले जाकर बोलते हैं। और उस पर राजा इकबाल जी कहते हैं कि भेड़ बकरी, तो भेड़ बकरी का ये बहुत बड़ा अपमान किया है और ये अपमान हम नहीं सहेंगे। ऐसे मेयर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और ये प्रदर्शन जब तक रहेगा जब तक ये मेयर इस्तीफ़ा नहीं दे देते। लेकिन लगातार भाजपा कहती है कि महिला को सम्मान के अंदर लगातार हम लोग रोडों पे उतरे हैं, तब विपक्षियों के खिलाफ हम लोग रोडों पे उतरे, तो ऐसा क्यों? एक तरफ तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और दूसरी तरफ महिलाओं का अपमान करते हैं, वो भी सदन में चुनी हुई प्रतिनिधि को बोलते हैं कि भेड़ बकरी। तो ये कहने का क्या उनका सलीका है कहने का? ऐसे मेयर को तो फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तक मैम क्या इस्तीफ़ा ही कारगर साबित होगा या फिर माफ़ी? उन्होंने तो अपने शब्द कह रहे हैं कि उन्होंने वापस भी ले लिए। क्या मुंह से निकला हुआ शब्द वापस होता है? जो महिलाओं का उन्होंने भरे सदन में बेइज्जती की है तो क्या वो वापस आ सकती है? तो इसलिए सभी महिलाएं चाहती हैं कि ऐसे मेयर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और भी मैम उनसे बात करेंगे। मैम क्या नाम है? चित्रा विद्यार्थी, निगम पार्षद हूँ, वजीरपुर वार्ड 66 से। आज आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या इस्तीफ़ा ही लेकर मानेंगे? देखिए, नैतिकता यही कहती है कि आप जिस पद पर बैठे हैं, पूरी दिल्ली की आधी आबादी महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं आप, तो आप उस पद पर बैठकर अगर महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते, महिलाओं का सम्मान करना आपको नहीं आता, तो आपको ऐसे पद पर बैठना ही नहीं चाहिए, उससे इस्तीफ़ा देना चाहिए। जहां इनकी पार्टी नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं पर आप चुने हुए प्रतिनिधियों को भेड़ बकरियों से तुलना करते हैं। क्या राजा इकबाल सिंह जानते नहीं भेड़ बकरियां क्या होती हैं? या उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भेड़ बकरियां नहीं देखी कि वो इस पद पर बैठकर एक महापौर जो दिल्ली का प्रथम नागरिक कहलाता है, उस पद पर बैठकर आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों को भेड़ बकरियों से संबोधित कर रहे हैं, तो ये उनकी घटिया मानसिकता को दर्शाता है। जहां उनके अभी विधानसभा थी, कल विधानसभा में एक विधायक मारवा जी ने किस तरीके से आतिशी जी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए वो एक घटिया शब्द है, और उसी तरीके से मेयर साहब ने भेड़ बकरियों से तुलना की, तो इनकी पूरी पार्टी ही महिला विरोधी है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो कोरा ज्ञान बांटने का है, लेकिन इनकी कहीं भी मानसिकता दर्शाती नहीं, नैतिकता इनमें है नहीं। नैतिकता होती तो राजा इकबाल सिंह कल ही अपनी बातों को माफ़ी मांग लेते सदन में ही, लेकिन नैतिकता का शब्द इनकी डिक्शनरी में नहीं है, तो इनको अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए। रेखा जी खुद मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, महिला हैं, और उनको महिलाओं का सम्मान रखते हुए तुरंत प्रभाव से मेयर साहब से इस्तीफ़ा दिलवाना चाहिए, वीरेंद्र सचदेवा जी को, और जो भी इनके पार्टी के सर्व नेता हैं उनको इस्तीफ़ा दिलवाना चाहिए। भाजपा ने भी आरोप लगाया है आतिशी के ऊपर, जो कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उनको कहा है कि इन्होंने गुरुओं का अपमान किया है। आप जानते हैं कि किस तरीके से ये बातों को उलझाना जानते हैं, किस तरीके से इनका आईटी सेल जो लिप्त है बातों को मनगढ़ंत करने में। तो आतिशी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। आज मीडिया में वो बाइट भी चली है कि ये इनका वीडियो, कपिल मिश्रा का वीडियो फेक है। तो ये सब जनता को बरगलाने के लिए, आपने देखा किस तरीके से इन्होंने जनता के वोटों को हथियाया, बरगलाया, जनता को बिहार में बरगलाया। तो ये बरगलाने का काम करते हैं जनता को, लेकिन जनता इनके झूठ को जान चुकी है और आने वाले समय में इनको करारा जवाब देगी। और भी महिला पार्षद हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या राजा इकबाल सिंह ने जिस तरीके से ये कहा है, उसके बाद में उन्होंने कहा है कि हमने जो अपने शब्द है वो वापस देखो, शब्द जो होते हैं ना वो तीर की तरह होते हैं, लग गया तो क्या जख्म भर जाएगा? नहीं भर सकता ना। और दूसरी बात है, कल इन्होंने एक वीडियो डाला, उसमें इन्होंने कहा है कि मैंने तो भेड़ और बकरी का शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। इन्होंने ये कहा है, आप एक वीडियो देखना, कल इन्होंने एक वीडियो डाला। तो ये झूठे लोग हैं, कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, समझे। कल हम सदन के अंदर आए, हम अपने वार्ड की समस्याओं को रखने के लिए सदन के अंदर आते हैं। हाउस जब लगता है तो इनको कुर्सी पर बैठे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई तो इन्होंने सीधा ही भेड़ बकरी हमें कह दिया। तो ये महिलाओं का मान और सम्मान करना बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। इनको कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि इनको पार्टी से निष्कासित कर दें और इनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और कोई भी पद इनको नहीं देना चाहिए। लेकिन भाजपा लगातार ये भी कहती है कि हम तो महिला को सम्मान करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी हम लोग। जी हाँ, बिल्कुल। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो नारा लगाते हैं ना, वो सब गलत है। आपने देखो, अब इतने अपने जो दिल्ली है इसमें, मतलब पूरे देश में ही हो गया है, इतने रेप होते हैं, इतना कुछ होता है, किसी पर भी कुछ कार्रवाई होती है? किसी को सज़ा होती है? ये महिलाओं का मान और सम्मान करना बिल्कुल नहीं चाहते। आप देख लो कि आतिशी जी को इन्होंने नाचने गाने वाली कहा, फर्जी वीडियो बनाकर उनका डाला। तो इनकी पुरानी आदत है, ये कभी सुधरेंगे नहीं। भाजपा ऐसे नेताओं को रखे ही ना, मेयर जैसे इनको, तो जो मान और सम्मान करना नहीं जानते महिलाओं का। बहुत बहुत धन्यवाद। एमसीडी नेता विपक्ष अंकुश नारंग जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से कल सदन के अंदर ये वाकया हुआ, उसके बाद में लगातार विरोध प्रदर्शन आप लोगों की तरफ से देखने को मिल रहा है, कहाँ तक चलने वाला है? मुझे लगता है ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक महापौर ने जो शब्दावली का इस्तेमाल किया, वो दिल्ली के प्रथम नागरिक हैं और उन्होंने जिस पद की सबसे ज़्यादा गरिमा है, महापौर की, सदन की कुर्सी पर बैठकर उन्होंने महिलाओं को भेड़ बकरी के साथ संबोधन किया। ऐसे व्यक्ति को इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं। तुरंत प्रभाव से ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए और भाजपा को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। ये वो पार्टी है भाजपा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। ये वो पार्टी है भाजपा जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन बिल की बात करती है। ये वो पार्टी है भाजपा जो महिलाओं को उनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर आना चाहिए, और दूसरी तरफ उनके महापौर ये कहते हैं कि महिलाएं भेड़ बकरी हैं। शर्म करे ऐसा महापौर, और शर्म आनी चाहिए भाजपाइयों को। अगर सच में आप महिलाओं का सम्मान करते हो तो मेरी पुरजोर मांग है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी से जो देश के प्रधानमंत्री है, मैं करना चाहूँगा अमित शाह जी से जो दिल्ली देश के गृह मंत्री है, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से, ऐसे महापौर को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको या तो इनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए मेयर राजा इकबाल सिंह से, मेयर के पद से, या फिर तुरंत प्रभाव से राजा इकबाल सिंह को हर एक पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि ऐसे इस व्यक्ति को ऐसी पार्टी में भी नहीं रहना चाहिए। जो अगर आप सच में महिलाओं का सम्मान करते हो, ये महिलाओं का सदन के अंदर अपमान करते हैं। शर्म करें मेयर राजा इकबाल सिंह। ये दर्शाती है कि भाजपा की मानसिकता महिला विरोधी है, और अगर भाजपा की मानसिकता महिला विरोधी नहीं है, राजा इकबाल सिंह की मानसिकता महिला विरोधी है, तो भाजपा एक्ट करके दिखाए और इनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करके दिखाए। लेकिन लगातार ये भी कहा जा रहा है कि राजा इकबाल सिंह ने ये भी कहा है कि हमने जो बोला है तो हमने उन शब्दों को हमने वापस भी नहीं। राजा इकबाल सिंह ने कल सबको कहा कि मैंने कुछ नहीं बोला। फिर वो माफ़ी किस चीज़ की मांग रहे थे, मेरे से वीडियो ले लीजिए। फिर वो माफ़ी किस चीज़ की मांग रहे थे, उन्होंने कहा कुछ हुआ ही नहीं सदन के अंदर, साफ साफ कह रहे हैं।
वो तो रिपोर्टरों के वीडियो डिलीट करवा रहे थे। क्या बात कर रहे हो? मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बोलता है, क्या ऐसे व्यक्ति को, वो जो प्रथम नागरिक है, उस कुर्सी पर बैठ के महिलाओं को भेड़ बकरी कहना चाहिए? आपके भी होंगे परिवार में, सारी महिलाएं होंगी। सोचिए अगर ऐसे व्यक्ति मानसिकता वाले महापौर बनेंगे और जो हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को अगर ये संबोधन करेंगे कि वो भेड़ बकरी हैं, तो ऐसे को शर्म आनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को इस पद पे रहने का अधिकार नहीं है, नहीं है। कब तक सर प्रदर्शन ऐसे जारी रहेगा? जब तक मेयर राजा इकबाल सिंह को बर्खास्त नहीं कर देते, या तो तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दे मेयर राजा इकबाल सिंह को, नहीं तो सड़क से सदन तक चलेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में एमसीडी से नेता विपक्ष अंकुश नारंगी थे, जिनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि जब तक दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह इस्तीफा नहीं दे देते या फिर उनको बर्खास्त नहीं किया जाता, जब तक ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते रहिए द पिलर लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।